हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम भारत और विश्व की कृषि को कवर करने वाले हैं घटना चक्र 2021-22 से। इससे पहले मैंने भारत की कृषि के बारे में और विश्व की कृषि के बारे में पूरी बेसिक चीज़ों को मैंने कवर कर दिया है 2 वीडियोस में। एक वीडियो में भारत की कृषि के बारे में पूरी तरीके से मैंने बताया है जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसी चीज़ों को, और विश्व की कृषि के बारे में पूरी जानकारी जितनी भी महत्वपूर्ण है वो सारी जानकारी मैं एक वीडियो के थ्रू आपको दे चुकी हूँ। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर के डायरेक्टली उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरी बेसिक चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इस कृषि को अपडेट करूँगी करंट अफेयर से, तो आज के सेशन में ये चीज़ें भी, आपके आंकड़े भी पूरे अपडेट हो जाएंगी। और इसके बाद आज के सेशन के बाद एग्रीकल्चर जो है आपका वर्ल्ड एंड इंडियन पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। 2019-20 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन हम देखेंगे। ये है खाद्यान्न और ये है तिलहन। सबसे पहले खाद्यान्न। खाद्यान्न में यानी चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें आती हैं खाद्यान्न में। चावल के उत्पादन में 3 बड़े राज्य हैं। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है भारत में पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे पंजाब। अगर अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा देखें 100% में से, तो पश्चिम बंगाल का अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा है 13.15% चावल के मामले में, उत्तर प्रदेश का 13.11% और पंजाब का 9.95%। वहीं गेहूं के मामले में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे पंजाब। उत्तर प्रदेश का अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा है गेहूं के मामले में 32.29%, मध्य प्रदेश का 18.22% और पंजाब का 16.33%। वहीं मक्का उत्पादन के मामले में मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत में कर्नाटक, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। और अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा है कर्नाटक का 13.84%, मध्य प्रदेश का 13.65% और तेलंगाना 10.48%। ज्वार उत्पादन में सबसे शीर्ष राज्य है कर्नाटक, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। और अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा है कर्नाटक का ज्वार के उत्पादन में 24.11%, महाराष्ट्र का 22.90% और तमिलनाडु का 12.97%। बाजरा उत्पादन में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन करता है भारत में राजस्थान, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे है हरियाणा। राजस्थान का अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा है 44.22%, उत्तर प्रदेश का 20.66% और हरियाणा का 10.20%। कुल न्यूट्री और अथवा मोटे अनाज उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा है राजस्थान का मोटे अनाज के मामले में 15.35%, कर्नाटक का 13.59% और मध्य प्रदेश का 10.16%। चना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा है राजस्थान का 23.44% चना उत्पादन में, महाराष्ट्र का 22.89% और मध्य प्रदेश का 21.87%। तूर यानी अरहर जिसको बोलते हैं, अरहर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कर्नाटक, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा है अरहर के मामले में कर्नाटक का 28.59%, महाराष्ट्र का 27.50% और उत्तर प्रदेश का 7.30%। कुल दालें सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। परसेंटेज है राजस्थान का अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा है 19.41%, महाराष्ट्र का 17.40% और मध्य प्रदेश का 16.41%। कुल खाद्यान्न सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे पंजाब। अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा है उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न के मामले में 18.55%, मध्य प्रदेश का 11.13% और पंजाब का 10.11%। तो ये खाद्यान्न की बात हुई। अब तिलहन के मामले में, तिलहन के उत्पादन में 3 बड़े राज्य और उनका अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा जानिए। मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। रेपसीड और सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान करता है, दूसरे नंबर पे हरियाणा, तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश का स्थान। सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है
मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है। सूरजमुखी पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर पे ओडिशा, तीसरे पे है बिहार। कुल तिलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान करता है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। तीसरा, अन्य नकदी फसलों के बारे में बात करें, जैसे कि गन्ना, कपास, जूट, आलू। गन्ना, कपास, जूट और मेस्ता। तो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में अखिल भारत का प्रतिशत हिस्सा अगर देखें गन्ना के मामले में तो उत्तर प्रदेश का 50.16% है। कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात में, दूसरे नंबर पे है तेलंगाना, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। जूट और मेस्ता सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे बिहार करता है, तीसरे नंबर पे असम। आलू 1000 मीट्रिक टन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे है बिहार। उत्तर प्रदेश का अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा देखें आलू के मामले में तो 30.32%, पश्चिम बंगाल का 24.91% और बिहार 15.09%। प्याज सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे कर्नाटक। सुपारी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है, दूसरे नंबर पे केरल है, तीसरे नंबर पे असम है। नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु साउथ एरिया में। काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे है ओडिशा। कुल फल में सबसे ज़्यादा कुल फल उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र करता है, तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा है कुल फल के मामले में उत्तर प्रदेश का 10.80%। कुल सब्जियां सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा है कुल सब्जियों के मामले में उत्तर प्रदेश का 14.90%। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है कुल सब्जी उत्पादन में, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। मसालों के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश मसाले का उत्पादन करता है 1000 मीट्रिक टन में, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे गुजरात का है। काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का, तीसरे नंबर पे है ओडिशा। नारियल सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है केरल, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, तीसरा नंबर है कर्नाटक का। प्याज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक का। आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है उत्पादन, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे है बिहार। फसल क्षेत्र में शीर्ष राज्य कौन कौन सा है, यानी फसल क्षेत्र जिसके पास सबसे ज़्यादा है उसके बारे में जानेंगे। इसमें शीर्ष 3 राज्य जो कि इंपॉर्टेंट होता है, 3 ही पूछा जाता है। खाद्यान्न के मामले में सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्र किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। अगर प्रतिशत देखिए भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो उत्तर प्रदेश के पास 100% में से पूरे भारत में 15.73% फसल क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश 13.24% और तीसरे नंबर पे है राजस्थान 12.05%। गेहूं के मामले में फसल क्षेत्र उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे है पंजाब। उत्तर प्रदेश के पास गेहूं के मामले में अगर पूरे भारत में देखें तो 32.74% फसल क्षेत्र है। वहीं मध्य प्रदेश के पास 18.95% है और पंजाब के पास 12.08% है। चावल के मामले में फसल क्षेत्र सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के पास है। चावल उत्पादन की बात नहीं हो रही, उत्पादन की बात होती तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे था। यहाँ पे फसल क्षेत्र की बात हो रही है तो पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे है ओडिशा। उत्तर प्रदेश के पास भारत में प्रतिशत देखिए तो 13.12% है। पश्चिम बंगाल के पास उससे कम है, 12.61% है। ज्वार के लिए सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्र है महाराष्ट्र के पास, दूसरे नंबर पे है कर्नाटक, तीसरे नंबर पे है राजस्थान। बाजरा के लिए सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्र है राजस्थान, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का। मक्का के मामले में पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे है कर्नाटक, तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। कुल दालें के लिए सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्र मध्य प्रदेश के पास है, उसके बाद राजस्थान के पास है, फिर महाराष्ट्र के पास है। चना के लिए सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्र मध्य प्रदेश के पास है, दूसरे स्थान पे है राजस्थान, तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का। तूर यानी अरहर
अरहर के लिए सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्र कर्नाटक के पास है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। सूरजमुखी के लिए सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्र कर्नाटक के पास है, दूसरे नंबर पे है ओडिशा, तीसरा है आंध्र प्रदेश का। सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान है राजस्थान का। रेपसीड एवं सरसों के लिए फसल क्षेत्र सबसे ज़्यादा राजस्थान के पास है, दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगर भारत में प्रतिशत देखें उत्तर प्रदेश का रेपसीड और सरसों के लिए तो 12.08% है। वहीं काजू के लिए फसल क्षेत्र ओडिशा के पास है सबसे ज़्यादा, उससे कम है महाराष्ट्र के पास और तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश काजू के मामले में। नारियल के लिए सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्र केरल के पास है, उसके बाद कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। प्याज के लिए शीर्ष राज्य है फसल क्षेत्र के मामले में महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे है कर्नाटक, तीसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश। आलू के लिए पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे है पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान है बिहार का। तंबाकू के लिए पहले स्थान पे है गुजरात, तीसरा स्थान है बिहार का आलू के मामले में। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है फसल क्षेत्र के लिए आलू के लिए, दूसरे स्थान पे है पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान है बिहार का। तंबाकू के लिए फसल क्षेत्र है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। गन्ना के लिए पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरे स्थान पे है कर्नाटक। जूट एवं मेस्ता के लिए पहले स्थान पे है पश्चिम बंगाल, दूसरा स्थान है बिहार, तीसरा है असम का। कपास के लिए पहले स्थान पे है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान है गुजरात का और तीसरा है तेलंगाना का। मोटे अनाज के लिए सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्र है राजस्थान का, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान है कर्नाटक का। नेक्स्ट, फसल उत्पादकता भारत और विश्व। ये भारत की स्थिति है 2018-19 के अनुसार उच्चतम उत्पादकता में और ये विश्व की स्थिति है 2017 के अनुसार उच्चतम उत्पादकता में। धान का उच्चतम उत्पादन भारत में पंजाब करता है 4132 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और विश्व में चीन करता है 6917 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं का भारत में उच्चतम उत्पादन पंजाब करता है 5183 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं विश्व में जर्मनी करता है 7644 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मक्का का उच्चतम उत्पादकता भारत में तमिलनाडु है 6551 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका है 11084 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कपास का उच्चतम उत्पादकता भारत में पंजाब है 776 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट, उर्वरक संबंधी आंकड़े 2018-19 के अनुसार उर्वरक संबंधी ये आंकड़े हैं। उर्वरक खपत यानी खपत के मामले में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है तेलंगाना नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे है पुदुचेरी, तीसरे नंबर पे है बिहार। बिहार में उर्वरक खपत है 227.30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर पंजाब, फिर हरियाणा। और अखिल भारत की बात करें तो अखिल भारत में उर्वरक खपत 133.12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उर्वरक खपत 1000 टन में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है 4721.75 हजार टन, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरा नंबर है मध्य प्रदेश का। और अखिल भारत की बात करें तो 27,375.20 हजार टन है। बढ़ते हैं आगे। अब तक तो भारत और विश्व की स्थिति देखी जा रही थी, अब ये है कृषिगत उत्पादन विश्व। वैश्विक कृषिगत उत्पादन मात्रा में शीर्ष देश हैं और ये जो है ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अद्यतन आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2019 के लिए है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और दूसरा स्थान है भारत का, तीसरे स्थान पे है इंडोनेशिया, चौथा है बांग्लादेश का और पांचवा है वियतनाम का। वैसे 3 ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे स्थान पे है चावल उत्पादन के मामले में विश्व में भारत, पहले स्थान पे है चीन, तीसरे स्थान पे है इंडोनेशिया। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में चीन करता है, दूसरे नंबर पे भारत करता है। गेहूं का उत्पादन दूसरी स्थिति है भारत की और तीसरे स्थान पे है रूस। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, दूसरे स्थान पे है चीन, तीसरे स्थान पे है ब्राज़ील, चौथे स्थान पे अर्जेंटीना और पांचवे पे है यूक्रेन। जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस करता है, दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरा नंबर है जर्मनी का। ज्वार यानी सोरगम
ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। दूसरे नंबर पे नाइजीरिया है और तीसरा नंबर है इथियोपिया का। दलहन यानी पल्सेस, पल्सेस का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। दूसरे नंबर पे है यूके और तीसरा नंबर है मोजाम्बिक का। दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। मूंगफली, जो छिलका युक्त मूंगफली होती है, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। दूसरे नंबर पे है भारत। मूंगफली, छिलका युक्त मूंगफली का उत्पादन दूसरे नंबर पे है इसमें भारत। पहले नंबर पे है चीन और तीसरा नंबर है नाइजीरिया का। रेपसीड का सबसे ज़्यादा उत्पादन कनाडा करता है। दूसरे नंबर पे है चीन और तीसरा नंबर पे है भारत। रेपसीड के मामले में उत्पादन की दृष्टि से भारत तीसरे नंबर पे है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है। इसमें भारत की स्थिति एकदम पांचवा है, एकदम लास्ट पे है। सबसे पहले पे है ब्राज़ील, दूसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा स्थान है अर्जेंटीना का, चौथा चीन और पांचवा है भारत सोयाबीन के उत्पादन में। सूरजमुखी, जो बीज होता है सूरजमुखी का, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस करता है। दूसरे नंबर पे यूक्रेन और तीसरा नंबर है अर्जेंटीना का। गन्ना का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील करता है। यहाँ पे भारत की बात नहीं हो रही है, विश्व की बात हो रही है। विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील करता है और दूसरे नंबर पे है भारत और तीसरे नंबर पे है थाईलैंड। कपास का जो बीज होता है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। दूसरे नंबर पे है भारत। कपास के बीज के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। भारत की स्थिति दूसरे रैंक पे है। तीसरे स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। रैंक 1 पे है जूट के मामले में भारत। दूसरे स्थान पे है बांग्लादेश और तीसरा स्थान है चीन का। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है पहले नंबर पे और भारत की स्थिति है दूसरे नंबर पे आलू के उत्पादन के मामले में। तीसरे नंबर पे है रूस। प्याज, जो सूखी प्याज होती है लाल वाली, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और भारत की स्थिति दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और दूसरे नंबर पे है भारत। तीसरा स्थान है तुर्की का। सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा स्थान है तुर्की का। चौथा स्थान है पोलैंड का और पांचवा स्थान है भारत का। पोलैंड के बाद पांचवें स्थान पे भारत है सेब के उत्पादन के मामले में। और केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। रैंक 1 पे है इस मामले में भारत। दूसरे पे है चीन। तीसरा है इंडोनेशिया का स्थान। नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। दूसरे नंबर पे फिलीपींस है और भारत की स्थिति तीसरे नंबर पे है। अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। दूसरे नंबर पे इटली है। तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथे पे है स्पेन और पांचवे पे है फ्रांस। और भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है, छठा भी नहीं है। भारत का स्थान 7वां है अंगूर उत्पादन के मामले में। संतरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है। दूसरे स्थान पे चीन है। तीसरे स्थान पे भारत है। चुकंदर का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस करता है। दूसरे स्थान पे फ्रांस है। तीसरे पे जर्मनी है। यहाँ पे भारत की कोई भी स्थिति नहीं है चुकंदर के मामले में। मसाले यानी स्पाइसेस, मसाले सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। दूसरे नंबर पे इथियोपिया है और तीसरे नंबर पे है तुर्की। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे पे केन्या है। कॉफ़ी, जो हरी वाली कॉफ़ी होती है, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है। दूसरे नंबर पे वियतनाम है। तीसरे नंबर पे है कोलंबिया। यहाँ पे भारत की कोई भी स्थिति नहीं है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन यानी टोबैको का, जो कि अनमैन्युफैक्चर्ड होते हैं टोबैको, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। दूसरे स्थान पे है भारत और तीसरा स्थान है ब्राज़ील का। कोकोआ बीन्स, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कोटे डी आइवर करता है। दूसरे स्थान पे है घाना और तीसरा स्थान है इंडोनेशिया का। रबर, प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन थाईलैंड करता है। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया। तीसरे पे है वियतनाम। चौथे स्थान पे है प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत और भारत के बाद पांचवें स्थान पे चीन है। कुल दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा स्थान है पाकिस्तान का और चीन की बात करें तो ये चौथे स्थान पे है। वैश्विक कृषि के मामले में भारत की क्या स्थिति है? वैश्विक कृषि के संदर्भ में भारत की स्थिति 2017 के अनुसार क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्र, भारत के पास कुल क्षेत्र है 328.73 मीटर हेक्टेयर। विश्व के पास कुल क्षेत्र है 13,486.03 और परसेंटेज है इन दोनों के पास कुल क्षेत्र 2.44। भारत का रैंक है कुल क्षेत्र के मामले में 7वां। इसके पहले भारत से पहले रूस है, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। 7वें नंबर पे है भारत। भू क्षेत्र भारत के पास 297.32 मीटर हेक्टेयर है।
भारत जो है भू क्षेत्र के मामले में 7वें स्थान पे है। भारत से पहले रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। कृषि योग्य भूमि भारत के पास 156.46 मीटर हेक्टेयर है। दूसरे स्थान पे है कृषि योग्य भूमि के मामले में भारत। भारत से पहले अमेरिका पहले स्थान पे है। जनसंख्या के मामले में टोटल जनसंख्या भारत के पास 1338.68 मिलियन जनसंख्या है भारत की। दूसरे स्थान पे जनसंख्या के मामले में है भारत। भारत से पहले है चीन। चीन पहले स्थान पे है जनसंख्या के मामले में। भारत का रैंक दूसरा है। ग्रामीण क्षेत्र भारत में 889.22 मिलियन है। पहले स्थान पे ग्रामीण क्षेत्र के मामले में है भारत। पहला रैंक है भारत का। फसल उत्पादन में कुल अनाज भारत के पास 313.61 मिलियन टन होता है। कुल अनाज में भारत की स्थिति तीसरे स्थान पे है। भारत से पहले चीन और अमेरिका है। गेहूं उत्पादन में 98.51 मिलियन टन गेहूं उत्पादन करता है भारत। भारत की स्थिति दूसरे स्थान पे है। भारत से पहले चीन है गेहूं के मामले में। चावल यानी धान का उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है। भारत से पहले चीन है। दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत ही करता है। 23.24 मिलियन टन दलहन उत्पादन होता है। मूंगफली जो छिलका युक्त होती है, मूंगफली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है। भारत से पहले चीन है। रैपसीड का सबसे ज़्यादा उत्पादन कनाडा और चीन करता है। तीसरे नंबर पे है भारत। वाणिज्यिक फसलें में गन्ना के मामले में दूसरे स्थान पे है भारत। भारत से पहले ब्राज़ील है। ब्राज़ील पहले स्थान पे है गन्ना उत्पादन के मामले में। दूसरे स्थान पे है भारत। चाय के मामले में भारत का रैंक दूसरा है। भारत से पहले चीन है। कॉफ़ी जो हरी वाली होती है, इसमें भारत की स्थिति 8वें स्थान पे है। 8वां रैंक है भारत का। भारत से पहले ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, होंडुरास, इथियोपिया और पेरू है। 8वें रैंक पे है भारत। जूट का उत्पादन के मामले में भारत रैंक 1 पे है। कपास में भारत दूसरे रैंक पे है। चीन पहले स्थान पे है। तंबाकू जो पत्तियां होती है, इसमें तीसरे स्थान पे है भारत। चीन और ब्राज़ील पहले स्थान पे है। फल और सब्जियों के मामले में सब्जियां एवं मेलन 127.14 मिलियन टन सब्जियां भारत में होती हैं। सब्जियां और मेलन रैंक की बात करें तो दूसरे रैंक पे है भारत। पहले स्थान पे है चीन। मेलन के अतिरिक्त फल, इसके मामले में भारत दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे है चीन। आलू का उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे है चीन। प्याज के मामले में जो सूखी वाली प्याज होती है, उसमें चीन पहले स्थान पे है। भारत का रैंक दूसरा है। पशुधन में कैटल 185.10 मिलियन भारत में है। रैंक की बात करें तो दूसरे रैंक पे है भारत। पहले स्थान पे है ब्राज़ील। भैंस में पहले स्थान पे है भारत। ऊँट के मामले में भारत 16वां रैंक है भारत का ऊँट के मामले में। इससे पहले चाड, सोमालिया, सूडान, केन्या, नाइजर, मॉरिटानिया, इथियोपिया, माली, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, यमन, मंगोलिया, अल्जीरिया, इरिट्रिया है। 16वें रैंक पे ऊँट के मामले में है भारत। भेड़ के मामले में तीसरा रैंक है भारत का। इससे पहले चीन और ऑस्ट्रेलिया है। बकरी के मामले में दूसरा रैंक है भारत का। इससे पहले है चीन। चिकन के मामले में छठा रैंक है भारत का। भारत से पहले चीन, इंडोनिया, अमेरिका, ब्राज़ील और ईरान है। पशु उत्पाद के मामले में कुल दूध, भारत में कुल दूध 176.27 मिलियन टन होता है। रैंक की बात करें तो पहले रैंक पे है भारत। अंडे, प्राथमिक अंडे, इसमें तीसरे स्थान पे है भारत। इससे पहले चीन और अमेरिका है। कुल मांस के मामले में छठा रैंक है भारत का। इससे पहले चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और जर्मनी है। नेक्स्ट फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, जो रेट सरकार अनाज पे निर्धारित करती है, वो रेट से ना ज़्यादा में सप्लाई होना चाहिए, ना ही कम में सप्लाई होनी चाहिए। तो जो एमएसपी थी 2020-21 में सरकार ने कितना निर्धारित किया था और 2021-22 में कितना हो गया है, कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, वो सारी चीज़ आप इस बॉक्स में जानेंगे। तो 2 तरह की फसलें होती हैं, खरीफ फसलें और रबी फसल। सबसे पहले
खरीफ फसल यानी धान सामान्य। धान सामान्य का 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रखा गया था, लेकिन यह अब बढ़ करके 2021-22 में 1940 हो गया है। तो कितने की वृद्धि हुई है? 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। धान ग्रेड ए वैरायटी का जो धान होता है, ये 2020-21 में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 था, लेकिन 2021-22 में बढ़ करके ये 1960 हो गया है। 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है धान ग्रेड ए में। ज्वार संकर 2020-21 में 2620 था, बढ़कर के 2021-22 में 2738 हो गया है, यानी 118 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। ज्वार मालडंडी 2020-21 में 2640 था एमएसपी, जो कि 2021-22 में बढ़कर के 2758 हो गया, यानी 118 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। बाजरे की बात करें तो 2020-21 में बाजरे का एमएसपी 2150 था, जो बढ़कर के 2021-22 में 2250 हो गया है, यानी 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। मक्का 2020-21 में 1850 था, 2021-22 में बढ़कर के 1870 हो गया है, 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। रागी 2020-21 में एमएसपी था 3295, 2021-22 में बढ़कर के 3377 हो गया है, 82 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। अरहर यानी तूर 2020-21 में 6000 एमएसपी था, 2021-22 में बढ़कर के 6300 हो गया है, यानी 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है अरहर में। मूंग दाल, मूंग जो था ये 2020-21 में इसका एमएसपी 7196 था, बढ़कर के ये 2021-22 में 7275 हो गया है, यानी 79 रुपये पर क्विंटल की वृद्धि हुई है। उड़द 2020-21 में 6000 था, 2021-22 में बढ़कर के 6300 हो गया है, यानी 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। कपास जो मीडियम स्टेपल का कपास होता है, ये 2020-21 में इसका एमएसपी 5515 था, 2021-22 में बढ़कर के 5726 हो गया है, यानी 211 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। लॉन्ग स्टेपल का जो कपास होता है, लॉन्ग स्टेपल वाले, ये 5825 था 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य, 2021-22 से बढ़कर के 6025 हो गया, यानी 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। मूंगफली 2020-21 में 5275 था, 2021-22 में बढ़कर के 5550 हो गया है, यानी 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। सूरजमुखी के बीज 5885 2020-21 में था, 2021-22 में बढ़कर के 6015 हो गया है, यानी 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। तिलहन 2020-21 में 68,055 था, यानी 6855 एमएसपी, और ये 2021-22 में बढ़कर के 7307 हो गया, यानी 452 रुपये क्विंटल की वृद्धि हुई है। नाइजर सीड 2020-21 में 6695 था, 2021-22 में बढ़कर के 6930 हो गया, 235 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। सोयाबीन जो पीला वाला सोयाबीन होता है, 2021-22 में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 3880 था, 2021-22 में बढ़कर के 3950 हो गया, यानी 70 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। तो ये तो खरीफ फसल की बात हुई। अब रबी फसल के बारे में बात करेंगे। रबी फसल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य ये 2020-21 और 19-20 का है। गेहूँ 2020-21 में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 हो गया है, जो कि 2019-20 में 1925 था, यानी 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। जौ 1600 2020-21 में है, जो कि 1525 2019-20 में था, 75 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। चना 2020-21 में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5100 है, जो कि 2019-20 में 4875 था, यानी 225 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। मसूर लैटिन 2020-21 में 5100 हो गया है, जो कि 2019-20 में 4800 था, यानी 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। रैपसीड और सरसों 2020-21 में ये 4650 हो गया है, जो कि 2019-20 में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 4425 था, यानी 225 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। कुसुम सेफ्लावर 2020-21 में 5327 न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो कि 2019-20 में 5215 था, यानी 112 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, ये है अनाज और दालों की निवल उपलब्ध मात्रा। 2019 में अनाज प्रति व्यक्ति 163.3 किलोग्राम प्रति वर्ष है, और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 447.4 ग्राम अनाज 2020
के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो 169.6 अनाज प्रति व्यक्ति 169.6 किलोग्राम प्रति वर्ष और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 464.6 ग्राम अनाज लेते हैं। नीवल की बात हो रही है। अब दालें प्रति व्यक्ति 2019 में 17.2 किलोग्राम प्रति वर्ष और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 47.3 ग्राम। 2020 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दालें प्रति व्यक्ति 17.5 किलोग्राम प्रति वर्ष और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 47.9 ग्राम। रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की। ध्यातव्य है कि इन रबी फसलों का विपणन वर्ष 2021-22 है। इन रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में सबसे ज़्यादा वृद्धि मसूर की यानी 300 रुपये प्रति क्विंटल का किया गया है मसूर का। इसके पश्चात क्रमशः रैपसीड और सरसों और चना प्रत्येक 225 रुपये प्रति क्विंटल का वृद्धि किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तृतीय अग्रिम अनुमान है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का तृतीय अग्रिम अनुमान 25 मई 2021 को जारी किया गया है। तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है। खाद्यान्न 305.44 मिलियन टन रिकॉर्ड है। चावल 121.46 मिलियन टन रिकॉर्ड है। गेहूं 108.75 मिलियन टन रिकॉर्ड है। पौष्टिक और मोटे अनाज 49.66 मिलियन टन, मक्का 30.24 मिलियन टन रिकॉर्ड है। दलहन 25.58 मिलियन टन, चना 12.61 मिलियन टन रिकॉर्ड है। तूर 4.14 मिलियन टन, तिलहन 36.57 मिलियन टन, सोयाबीन 13.41 मिलियन टन, मूंगफली 10.12 मिलियन टन रिकॉर्ड है। रेपसीड और सरसों 9.99 मिलियन टन रिकॉर्ड है। कपास 36.49 मिलियन गांठें प्रति 170 किलोग्राम की। गन्ना 392.80 मिलियन टन। वर्ष 2020-21 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 305.44 मिलियन टन रिकॉर्ड है अनुमानित है, जो कि 2015-16 से 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 26.66 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 121.46 मिलियन टन रिकॉर्ड अनुमानित है। ये पिछले 5 वर्षों के 112.44 मिलियन टन के औसत अनुपात की तुलना में भी 9.01 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूं का उत्पादन 108.75 मिलियन टन रिकॉर्ड अनुमानित है। 2020-21 के दौरान गेहूं का उत्पादन विगत 5 वर्षों के औसत गेहूं उत्पादन यानी 100.42 मिलियन टन की तुलना में 8.32 मिलियन टन अधिक है। पौष्टिक अथवा मोटे अनाजों का उत्पादन 49.66 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 2019-20 के दौरान प्राप्त 47.75 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 1.91 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 25.58 मिलियन टन तक अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के दौरान प्राप्त 21.93 मिलियन टन के औसत अनुमान की तुलना में 3.64 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल तिलहन का उत्पादन रिकॉर्ड 36.57 मिलियन टन अनुमानित है। तथापि वर्ष 2020-21 के दौरान तिलहन का उत्पादन विगत 5 वर्षों के दौरान 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 6.02 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान गन्ने का उत्पादन 392.80 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि वर्ष 2020-21 के दौरान गन्ने का उत्पादन औसत गन्ना उत्पादन 362.07 मिलियन टन की तुलना में 30.73 मिलियन टन अधिक है। कपास का उत्पादन 36.49 मिलियन गांठें प्रति 1000 किलोग्राम की अनुमानित है, जो कि औसत कपास उत्पादन की तुलना में 4.59 मिलियन गांठें अधिक है। जूट एवं मेस्ता का उत्पादन 9.62 मिलियन गांठ यानी प्रति 180 किलोग्राम की अनुमानित है।
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बागानी फसलों से संबंधित आंकड़े और कृषि रिपोर्ट 2020-21 को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।